हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा है और आज मैं आपके लिए अस्तर वाले सूट की कटिंग लेकर आई हूँ, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जिसके लिए हमने ये अस्तर का कपड़ा है और ये नेट के जैसा कुछ कपड़ा है और इसमें गला बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम कपड़े को 4 परत में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम जो भी हमारा नाप है, जिस भी कस्टमर का हमने नाप लिया है उसका नाप इस तरीके से हम फैला करके अच्छे से रख लेंगे ताकि हमें मेजरमेंट अच्छे से मिल सके। तो हमने कपड़े को इस तरीके से कपड़े के ऊपर ही सूट को रखा है ताकि आपको दिखा सके कि किस तरीके से हम नाप ले रहे हैं। सबसे पहले हमने लंबाई का नाप लिया, फिर उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे, फिर उसके बाद कमर का, फिर उसके बाद हिप राउंड, यानी जो हमारी किनारी होती है नीचे वाली, वहाँ से उस तरफ से पकड़ के इस तरफ से हम इस तरीके से नाप ले लेंगे। फिर हम एक बार कपड़े को इस तरीके से अच्छे से खींच लेंगे, क्योंकि ये ना कपड़ा सूती का है तो ये चढ़ जा रहा है। अब हम गले का नाप ले लेंगे, इसमें भी गला बना हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये अच्छे से बन जाएगा। फिर हम बाजू का नाप ले लेंगे। बाजू हमें कि जिस कस्टमर का है सेम तरीके से उसी तरीके से बनाने को बोला गया है कि जैसा हमारा सूट है वैसा ही बनेगा, बस पीछे का गला थोड़ा सा बड़ा होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबसे पहले जो कपड़े में निशान लगाएंगे वो लगाएंगे लंबाई का। तो लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी लंबाई है सबसे पहले उतनी हम लंबाई ले लेंगे। फिर उसके बाद हम 2.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप 3 इंच या 2.5 इंच आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जितने भी हमारी लंबाई है उसको हम एक बार रख लेंगे, फिर उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब आपके मन में ये ख्याल होगा कि हमें कपड़ा कितना फोल्ड करना है। जितना भी हमारा हिप राउंड है उसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़े को फोल्ड करना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जो होता है वो हिप राउंड होता है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जितना भी सब जो भी बड़ा साइज होता है उसी के हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो इतना हो जाने के बाद मैं इसमें मेजरमेंट लिखने की कोशिश कर रही थी, बट वो दिख नहीं रहा था अच्छे से, तो मैंने मेजरमेंट नहीं लिखा। फिर हम कंधे का निशान 6 पे लगाएंगे। फिर उसके बाद शोल्डर भी 6 पर ही लगाएंगे, क्योंकि जितना हम ऊपर लगाएंगे सेम तरीके से नीचे भी उतना ही लगा देंगे। फिर आप जो किनारी होती है इस तरीके से नाप के भी लगा सकते हैं और अंदाजे से भी लगा सकते हैं, चाहे 12 चाहे फिर 12.5, आप इसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से एक हम निशान लगा देंगे उसका सेंटर लेकर के, जो कि हमारा होगा कमर का निशान। फिर हम उसके बाद चेस्ट का जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा उसका हम लिख देंगे। हम इंची टेप को जितनी जैसे कि हमारी चेस्ट है 16 इंच या फिर रख लो 32 इंच पे, तो हम 32 पर इंची टेप को 4 बार फोल्ड कर देंगे, जितना भी आएगा उतना हमारा कि मार्किंग हो जाएगा। फिर उसके बाद सेम तरीके से हम कमर का भी लगाएंगे और हिप राउंड का भी लगा लेंगे। इसमें कोई भी लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें एकदम टाइट पहनना पसंद है, तो सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे, तो लूजिंग कहीं पे भी नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर का सेंटर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले हम बैक पार्ट का निशान लगाएंगे, गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे, फिर उसके बाद नीचे की तरफ से 1 इंच या 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के सीधी लाइन खींच देंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारी आर्मोल में क्रीज आती है, चुन्नटें आती है, इस तरीके से लगाएंगे तो वो निकल जाएगी कटिंग में, तो हमारी चुन्नटें नहीं आएंगी। हमने जो चौक यूज किया है वो कि दिख नहीं रहा अच्छे से, फिर भी कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। फिर हमें जितना भी कंधा चाहिए इस तरीके से नाप लेंगे। जैसे हमें कंधा चाहिए 2 इंच या 2.5 इंच, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि 1/2 इंच इधर स्टिच में जाएगा और 1/2 इंच बाजू की तरफ सिलाई में जाएगा, तो इसीलिए हमें 1 इंच चाहिए।
अब हम सेम मार्किंग पे कटिंग कर देंगे। याद रखिए सबसे पहले हमें बैक मार्किंग पर ही कटिंग करनी है। जो हमने पीछे के पार्ट में निशान लगाया था ना, वहीं पर ही हमें उसकी कटिंग करना है। तो अब हम सेम तरीके से कटिंग कर देंगे। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना और ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपको दोबारा भी कोई ना कोई वीडियो बनाकर मतलब आपको बताती रहूँ। ये हमारी कटिंग हो गई और हम नीचे या ऊपर से किसी भी पार्ट को निकाल सकते हैं। तो हम नीचे वाले पार्ट को निकाल दिए कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद फ्रंट पार्ट की छटाई कर दी। जो हमने बाद में मार्किंग की थी ना, वो वाली मार्किंग को इस तरीके से कट कर देंगे और बीच वाले मार्किंग को इस तरीके से छोटे से कट में मतलब निकाल देंगे। हम गले को कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें मतलब जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसमें गला बना हुआ है। तो आप याद रखिए आगे वाले या पीछे किसी में भी अगर गला बना हुआ है तो आप गले की कटिंग नहीं करेंगे। पीछे में हमें गला बनाना है तो हम पीछे वाले गले को मतलब मार्किंग करके उसे भी अच्छे से निकाल देंगे। तो इन्हें चाहिए थे मतलब जो भी इनका कपड़ा है ना, उससे हमें 1 इंच या 2 इंच शायद ज़्यादा चाहिए था। तो हम उसी हिसाब से मार्किंग कर लेंगे और सभी लाइनों को सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हम गोलाई भी अच्छे से दे देंगे। फिर इसी को यहीं से निकाल लेंगे। हमारी आवाज़ के साथ साथ आपको हमारी दाल पाकने की भी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारा कुकर सीटी दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मेन फैब्रिक है कुछ इस तरीके से उसको अलग कर लेंगे। सबसे पहले तो बीच से जॉइंट रहता है ना, तो उसको हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना हल्का कपड़ा है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को 2 परत में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो भी हमारा पैच है ना, उसको अच्छे से बराबर कर लेना है ताकि मतलब जो डिज़ाइन बना हुआ है वो अलग ना हो। और अच्छे से इस तरीके से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा मतलब अच्छे से सेट हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद हम गला भी देख लेंगे कि गला हमारा मतलब जितना हमें चाहिए उतना है भी या नहीं। अगर नहीं है तो आप कपड़े को थोड़ा सा ऊपर सरका करके कटिंग कर सकते हैं। अगर है तो आप वहीं से रख करके इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। किसी किसी में होता है कि मतलब कि जो कढ़ाई दी होती है ना, वो गला छोटा रहता है, तो आप अस्तर के कपड़े को थोड़ा से ऊपर रख करके भी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग हो जाने के बाद हमारा ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए पहले तो हम ये जो इसमें का लेस होता है ना, उसको निकाल लेते हैं। लेस निकालने के बाद बैक पार्ट की कटिंग के लिए ये जो कपड़ा है ना, ये खींच रहा है, यानी एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा हो रहा था और दूसरी तरफ से खींच नहीं रहा था। आप देख सकते हैं, मतलब आप एक बार के लिए अच्छे से देख लीजिए। जिस तरफ खींच रहा है आप उस तरीके से यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से उसके ऊपर बिछा करके अच्छे से रख लेंगे। हमें इसको इक्वल रखना है तो इसको अच्छे से पहले बराबर कर लेंगे। कुछ लोग अस्तर को छोटा करते हैं और जो मेन फैब्रिक होता है उसको लंबा कर देते हैं, यानी अस्तर छोटा रहता है और कपड़ा जो रहता है वो बड़ा रहता है। लेकिन हमें मतलब जिसका ये सूट है उन्होंने अस्तर और कपड़े को दोनों बराबर रखने को बोला है, तो हम कपड़े और अस्तर को दोनों बराबर रखेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो कपड़ा है इसकी हम ना बाजू निकालेंगे। हमारे पास सिर्फ इतना ही कपड़ा बचा है बाजू के लिए। अगर कोई कपड़ा खींचता है ना, तो उसमें कपड़ा काटते समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम इसको कैसे कट करें कि ये अच्छे से निकल जाए। तो जैसे हमारा कपड़ा खींच नहीं रहा है तो उसको हम सीधा तरफ रखेंगे और जो भी कपड़ा खींच रहा है उसको हम चौड़ाई की तरफ से रखेंगे, ताकि अगर वो खींच रहा है तो अगर हमारा फिटिंग थोड़ा बहुत भी कम है तो वो एडजस्ट कर लेगा अच्छे से।
तो इस तरीके से रखने से हमारा कपड़ा अच्छे से कंप्लीट मतलब अच्छे से कट जाएगा। फिर बाजू के लिए हमने इस तरीके से 4 परत में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड अपने मतलब मेरी तरफ है और खुली साइड इस तरफ है। अब सबका सवाल होता है कि मतलब कि इसको हम कपड़ा कितना लें कि ये अच्छे से निकल जाए। ये जो कपड़ा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं कैसे निकालूँ इस कपड़े को कि अच्छे से निकल जाए और जो भी कपड़ा बचे उससे हम लटकन में यूज कर सके। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मैंने एक बार पलट लेने के बाद फिर ऐसे मतलब सीधा रखने का सोचा। फिर हम एक मार्क किया। अब आप यही सोचते होंगे कि हम बाजू के लिए कितना कपड़ा लें कि वो हो जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा मतलब चौड़ाई है ना, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको आप डिवाइड 4 कर देंगे। जैसे कि मान लो हमारी चेस्ट है 32 का डिवाइड 4 करेंगे तो 8 आएगा। आप 8 भी रख सकते हैं या फिर 7 भी रख सकते हैं। दोनों में मतलब दोनों में भी अच्छे से आ जाएगा। आपको जॉइंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से कपड़े को बिछाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी तरीके से। मैं हमेशा बाजू को इसी तरीके से काटती हूँ और मैं फिर इसके बाद जॉइंट नहीं लगाती। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारा अस्तर वाले सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।